गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है लाइनक्स सेल प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग वेरिएबल। अब देखिए स्ट्रिंग वेरिएबल्स को हम यूज़ कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल से अपन इनको समझेंगे। तो देखिए अपने पास सबसे पहले स्ट्रिंग वेरिएबल्स में कि अपन स्ट्रिंग्स को ऐड कैसे कराते हैं। स्ट्रिंग को ऐड कराने का तरीका अपने पास क्या होता है। तो जब हम दो स्ट्रिंग को कंबाइन करते हैं या दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं तो इसमें हमारे पास जो सेल स्क्रिप्टिंग है इसमें हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे लिया लाइनक्स हिंट स्ट्रिंग, तो देखिए हमने यहाँ पे ई को स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 को यहाँ पे अपन ने क्या कराया, इनको यहाँ पे प्रिंट कराया। उसके बाद इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दिया प्लस ऑपरेटर से, और उसके बाद +3 में फिर अगेन हमने इस गुड ट्यूटोरियल ऑफ वीक स्टूडेंट, और फिर स्ट्रिंग 3 को अपने यहाँ पे क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। तो सीधा सा सिंपल सा है कि जब हम किसी दो स्ट्रिंग्स को ऐड कराते हैं, स्ट्रिंग्स को जोड़ते हैं, तो सेल प्रोग्रामिंग में हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। जैसे अपन क्या करते हैं, एक टेक्स्ट एडिटर ओपन करते हैं। टेक्स्ट एडिटर, ओपन स्ट्रिंग 1। तो देखिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग 1 बनाया। स्ट्रिंग 1 में लाइनक्स डाला, स्ट्रिंग 2 में दुष्यंत डाला, इको डॉलर स्ट्रिंग 1 को प्रिंट करा लिया और डॉलर स्ट्रिंग 2, दोनों स्ट्रिंग्स को अपन ने प्रिंट करा लिया। फिर इन दोनों स्ट्रिंग्स को जुड़वा के स्ट्रिंग 3 में असाइन कर दिया, फिर प्लस और सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज असाइन कर दिया अपन ने किसमें, स्ट्रिंग 3 में। अब देखिए अब जब प्रिंट होगा तो ये लाइनक्स दुष्यंत प्रिंट होगा और सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज प्रिंट होगा किसमें, स्ट्रिंग 3 में। तो इसको देखिए प्रोग्राम देखिए इसका कैसे करते हैं अपन। ch मोड, इसको प्रोग्राम को सेव कर दिया string1.h, तो हमने दिया ch मोड u प्लस x और फाइल का नाम string1.sh। क्लियर, फाइल को कंपाइल करा दिया। फाइल को रन कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं, string1.sh। ये देखिए पहली लाइन में देखिए वही प्रिंट हुआ हमने जो बताया, दुष्यंत लाइनक्स एंड दुष्यंत, और फिर तीसरी स्ट्रिंग में अपन ने क्या कर दिया, लाइनक्स प्लस दुष्यंत, यानी दोनों को प्रिंट कराया, सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज। ये देखिए दोनों आपका यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब देखिए दोनों प्रिंट होने का कारण है यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब तीसरी स्ट्रिंग में असाइन किया तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों के बीच में क्या लगाया, वो प्लस ऑपरेटर। तो दोनों स्ट्रिंग तो प्रिंट हो रही है, साथ में बीच में कौन सा ऑपरेटर प्रिंट हो रहा है, प्लस ऑपरेटर प्रिंट होगा। और फिर तीसरी स्ट्रिंग देखिए हमारे पास जो आउटपुट में आ रहा है, वो आउटपुट में क्या आ रहा है, देखिए प्लस लग के आ रहा है, और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए उसी स्ट्रिंग में जुड़ के आ रहा है क्या, सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज। तो ये हमारा किसी भी स्ट्रिंग को अगर लाइनक्स में ऐड कराना है, स्ट्रिंग्स को जोड़ना है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, तो हम सेल प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं कौन सा ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इसी में है कि अगर किसी स्ट्रिंग से अपन को सब स्ट्रिंग निकालनी है, जैसे अपन मान ले चाहते हैं कि 6 से स्टार्ट हो और उसको कहाँ तक लेके जाना है, 5 तक लेके जाना है, तो इसमें सब स्ट्रिंग निकालने के लिए हमने जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया str लाइनक्स, वेरिएबल का नाम। एक वेरिएबल और बना लिया हमने सब स्ट्रिंग, डॉलर लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, और जिस स्ट्रिंग में वो आपका स्टोर है डेटा, उस स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम कॉलन 6, यानी ये स्टार्टिंग एलिमेंट्स है कि कहां से एलिमेंट आपको स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग एलिमेंट्स कहां तक स्टॉप करना है, कॉलन स्टॉप एलिमेंट्स। और उसके बाद स्ट्रिंग को हमने यहां पे क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। फॉर एग्जांपल इसको भी अपन समझते हैं लाइनक्स में कैसे यूज करते हैं। तो जैसे अपन ने यहां पे किया इस प्रोग्राम को, फॉर एग्जांपल हमने डाला लाइनक्स फ्रॉम दुष्यंत अवस्थी, तो हमने यहां पे देखिए एक str वेरिएबल बनाया हुआ है, और str वेरिएबल को हमने यहां पे क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल, फिर अगेन हमने स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग बनाया, और फिर हमने यहां पे लगाया हुआ है डॉलर। क्या लगाया हुआ है, डॉलर लगाया हुआ है। डॉलर लगाने के बाद हमने यहां पे क्या किया कि कर्ली ब्रैकेट लगाया, किस स्ट्रिंग से लेना है, तो स्ट्रिंग का नाम, वेरिएबल देखिए स्ट्रिंग हमारी किस में स्टोर है, स्ट्रिंग हमारी स्टोर है str में। कॉलन स्टार्ट कहां से करना है, 6 एलिमेंट से, कॉलन स्टॉप कहां करना है अपन, 5 एलिमेंट, यानी 6 से लेके कितने एलिमेंट्स लेगा, ये 5 एलिमेंट्स लेगा। क्लियर। तो अब इस प्रोग्राम को अपन क्या करते हैं, कंपाइल कराते हैं, इस प्रोग्राम को भी रन कराते हैं। क्लियर, इस प्रोग्राम को भी अपन क्या करते हैं, कंपाइल करा के रन कराते हैं। तो अपन गए उसमें टर्मिनल में, और यहां पे कंपाइल कराने के लिए जो कोड है वो क्या है, ch मोड u प्लस x str2.sh। ये देखिए उसका कंपाइल कराने रन कराने के लिए ./str2
डॉट एस एच। जैसे ही इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया, देखिए हमारी स्ट्रिंग कहाँ पे गई, 6 एलिमेंट पे पहुंचा, और 6 एलिमेंट से देखिए उसने कितने लिए, 1 1 2 3 4 और 5, कितने एलिमेंट्स इसने लिए, 5 एलिमेंट्स। देख समझते हैं आप, देखिए 6 एलिमेंट, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6, वाइट स्पेस को भी काउंट किया, और 6 के बाद जो एलिमेंट्स उसने स्टार्ट किए, कितने एलिमेंट स्टार्ट किए उसने, 5 एलिमेंट्स यहां से क्या किए उसने, स्टार्ट किए। क्लियर। अब देखते हैं यहां से अपन, अब अपने पास नेक्स्ट ट्यूटोरियल है, नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, इसी में और आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रिंग हो गए। अब किसी फंक्शंस के अंदर आर्ग्यूमेंट पास कैसे करते हैं और आर्ग्यूमेंट्स को रिटर्न कैसे करते हैं। जैसे फंक्शंस के अंदर कोई वैल्यू अगर पास करना हो, फंक्शन से ही वैल्यू रिटर्न करना, यानी पास रिटर्न वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन, यानी वैल्यू पास करना और फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाने का अपन को एग्जांपल यहां पे देखना है। तो अपन क्या करेंगे यहां पे, तो स्ट्रिंग अपने पास, स्ट्रिंग यहां से ले लिया अपन ने, स्ट्रिंग 3। अब देखिए यहां पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम हमने यहां पे दिया क्या, स्ट्रिंग। क्या नाम दिया हमने, स्ट्रिंग। और यहां पे हमने क्या किया हुआ है, हेलो, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से हमने डॉलर नेम यहां पे क्या कर दिया, पास कर दिया। क्या कर दिया, डॉलर नेम यहां से हमने पास कर दिया इन। क्लियर। और उसके बाद इको डॉलर एसटीआर, यानी एसटीआर को अपन ने क्या करा लिया, रिटर्न करवा लिया। उसके बाद हमने प्रो फंक्शंस के बाहर आए, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, इको एंटर योर नेम, अपना नाम एंटर किया, किसमें, रीड स्टेटमेंट लगाया, नेम। उसके बाद वैल इक्वल टू, जब हम वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो डॉलर और पैरेंथेसिस के अंदर उस फंक्शंस का नाम पास करते हैं जिस फंक्शंस को अपन को क्या कराना होता है, रिटर्न कराना होता है। तो अपन यहाँ पे गए अपने सी प्रॉम्प्ट, उस पे प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद अपन ने यहाँ पे किया ch मोड u प्लस एक्स अपन str3.sh। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। प्रोग्राम को रन कराने के लिए str3.sh। अब देखिए हमने डाल दिया यहाँ पे नाम डाल दिया, और देखिए वैल्यू, तो देखिए रिटर्न वैल्यू की, जो हमने वैल्यू पास की फंक्शन में, वैल्यू क्या पास की, नाम, नेम आर्गुमेंट, और उसी नाम को हमने दूसरे वेरिएबल में क्या कराया हुआ है, रिटर्न कराया हुआ। तो ये जो हमारा कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिटर्निंग पासिंग वैल्यू एंड रिटर्निंग वैल्यू। जब रिटर्निंग वैल्यू में आपको ये ध्यान रखना है, जब वैल्यू आप रिटर्न करवाएंगे तो उस वेरिएबल को नाम, वेरिएबल तो देंगे जिसमें वैल्यू रिटर्न करवाएं, उसके इक्वल टू डॉलर सिंबल और ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में उस स्ट्रिंग फंक्शन, यानी जो फंक्शंस आप ऊपर डिफाइन करेंगे उस फंक्शंस का नाम पास करेंगे, किसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर उस नाम को आप क्या करेंगे, पास करेंगे, और फिर वैल्यू को आपको क्या कराना है, रिटर्न करवाना। क्लियर। तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा कहलाता है पासिंग वैल्यू एंड रिटर्निंग वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास, अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है रीड ए फाइल। अगर किसी फाइल को रीड करना, जैसे हमारे पास कोई एक फाइल बनी है, फॉर एग्जांपल एक फाइल हम बना लेते हैं और उस फाइल को अपन को क्या कराना है, रीड कराना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक फाइल को रीड कराते हैं, बना लेते हैं। जैसे अपन कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हमने एक फाइल क्रिएट कर ली, book1.txt। फाइल का नाम क्या दे दिया, book1.txt। फाइल में दे दिया जैसे PHP, जावा, ASP, C++, JSP, इस टाइप से हमने दे दिया और कंट्रोल D से सेव कर लिया। अब देखिए हमने इसमें जो डेटा डाला वो क्या डाला, book1.txt, ये बड़ा। अब इस फाइल को हम प्रोग्राम के थ्रू क्या कराना चाहते हैं, रीड कराना चाहते हैं। तो प्रोग्राम के थ्रू रीड कराने के लिए अपन यहां पे क्या करेंगे, ओपन करेंगे यहां पे रीड फाइल। देखिए हमने एक फाइल बनाया रीड फाइल, और फाइल का पहले हमने क्या किया, फाइल नाम का एक वेरिएबल बनाया और सिंगल कोट में उस फाइल का नाम पास कर दिया। तो हमने नाम क्या पास कर दिया, book1.txt। उसके बाद लूप लगाया व्हाइल रीड लाइन, यानी उस एक लाइन नाम का हमने क्या बना लिया, वेरिएबल बना लिया। सेमी कॉलन से यहां पे हमने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, डू, क्या कर दिया, डू इको डॉलर लाइन, वैल्यू प्रिंट करे, डन कहां तक, लेस देन
डॉलर फाइल, यानी जब तक फाइल के उसको क्या मिलते रहे, कंटेंट्स मिलते रहे। अब देखिए इसको अपन रन कराते हैं, कंपाइल कराते हैं। अपन गए ch मोड u प्लस एक्स, फाइल का नाम दे दिया हमने रीड फाइल डॉट sh। फाइल कंपाइल हो गई, फाइल में कोई एरर नहीं है। उसके बाद रीड फाइल डॉट sh, ये देखिए पूरी फाइल हमारी यहां पे क्या हो गई, रीड हो गई। तो किसी फाइल को रीड करने का भी हमारे पास ये मेथड है, ध्यान रखना। इस टाइप से हम किसी फाइल को रीड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कंटेंट्स यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक कमांड और यूज होता है, बेट कमांड। बेट कमांड क्या होता है, जो हमारी प्रोसेस रन हो रही होती हैं उन प्रोसेस की जॉब आईडी एंड कमांड्स को बेट करने के बाद उनके स्टेटस को रिटर्न्स करता है, उनका स्टेटस इस टाइम क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वेट में एक फंक्शन, वेट कमांड है हमारे पास, जिसे हमने दिया वेट प्रोसेस आईडी, तो उसकी प्रोसेस बता देगा और एग्जिट उसका स्टेटस बता देगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे पास कर दिया वेट कमांड और एम्परसेंट लगा दिया, उसके बाद प्रोसेस आईडी डॉलर एक्सप्लेनेशन साइन दे दिया। उसके बाद हमने वेट प्रोसेस आईडी, यानी जो भी प्रोसेस यहां पे चलेगा उसका स्टेटस बता देगा और उस प्रोसेस को एग्जिट करके हमारे पास डिस्प्ले कर देगा। तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे गए अपन और यहां पे ओपन कर लेते हैं, अपने पास एक वेट मेथड हमने बनाया हुआ है। तो यहां पे देखिए वेट आईडी प्रोसेस, ये हमने पूरा कमांड यहां पे लिख लिया है। सिंपल इसको आपको क्या कराना, रन कराना है। तो अपन गए ch मोड u प्लस एक्स वेट डॉट sh, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, प्रोग्राम को रन करा दिया अपन वेट डॉट sh। ये देखिए प्रोग्राम आपका कंपाइल होकर क्या हो गया, एग्जिट हो गया। इस टाइप से आप किसी भी फंक्शंस को यहाँ पे बना सकते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताएंगे हमको। थैंक यू।